हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बड़ी आसान भाषा में और अच्छी तरीके से समझिए कि आपको पढ़ाई कितनी देर करनी है। और आप में से अधिकांश जो नौकरी करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उनका शिकायत ये था कि सर आप हमारे बारे में बात नहीं करते, आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो 24/7 वाले हैं। आज जो बात करेंगे उसमें आप भी हैं और 24/7 भी है। आज सबकी बात होगी। आप सबसे पहले दो कैटेगरी करते हैं, 3 to 5 आवर्स या 6 आवर्स, चलो ठीक है, 12 से 15 आवर्स, ठीक है। तो 3 से 5 घंटे वाले लॉट के अंदर आप हैं स्टूडेंट वाले में, या 3 से 6 घंटे कर लीजिए, या 12 से 15 घंटे पढ़ने वाले में से आप किस कैटेगरी के हैं, अंदर हैं, पहले अपने आप को देख लीजिए। और एक एक टॉपिक पे बड़े ही माइक्रो लेवल पे हम लोग बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में कितना सही है और कितना सही आप कर रहे हो। क्योंकि जब कहीं भी कोई नौकरी करता है या कोई पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करता है तो उसको ये लगता है कि अरे जो स्टूडेंट है ना, जो 24/7 है, पापा के पैसे पे पढ़ रहा है, आराम से रह के पढ़ रहा है, वो तो 15-16 घंटे पढ़ेगा, तो हम 3 से 5 घंटे में कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। और जो 15-16 घंटे पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि हम तो खूब कर रहे हैं कमाल, ये तो हमारे आगे टिक ही नहीं पाएगा, है ना। दोनों को ही गलतफहमी है, दोनों को ही गलतफहमी में है। एक्चुअली में पढ़ाई का आइडियल टाइम, अगर आप बहुत ही गंभीर स्टूडेंट हैं और जितनी देर ही पढ़ते हैं, बहुत ही गहराई के साथ, समझदारी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, सब कुछ को फेंक कर, यानी कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप और आपकी पढ़ाई, तो आपके लिए बेस्ट जो एकदम आइडियल टाइम है, आइडियल आवर है, वो 4 घंटे क्या बीच का लेके चलो इसको। अगर आप हर रोज बिना रुके बिना थके 4 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई आप कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई डेली कर लेते हो, तो ये आपका आइडियल पढ़ाई है। ये 4 घंटे का मतलब आप और ये आपका 4 घंटा, और कोई नहीं। तो अगर रोज करते हो तो इनफ है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। अब आपके मन में ये आएगा तो 12 और 14, 15 घंटे वाले कर क्या रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। देखिए, कई बार कुछ चीजें ना हमारे दिमाग में जब बैठ जाती है तो वो 1-2 पीढ़ियों तक चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और उस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के चक्कर में क्या होता है, चीजें गड़बड़ भी होने लगती है। ये 21वीं सदी है और हम बात कर रहे हैं किसकी, 18वीं सदी की। अभी 21वीं सदी में जब आप 18वीं सदी की बात करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, उसका एक साइड इफेक्ट आपको दिखेगा। तो मतलब क्या है कि एक टाइम था, आप याद कीजिए 2000 के आसपास का, इवन उसके पहले का 2005 तक कुछ इसी तरह की कंडीशन रही है। जब तक इंटरनेट प्रॉपर तरीके से नहीं आया, उस समय की कहानी और इंटरनेट आने के बाद की कहानी बदल चुकी है ना, सब कुछ बदल चुका है। अगर आप में से थोड़ा सा भी सोसाइटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ बदल गया है ना। फिर ये 12 से 15 घंटा ही रहेगा। आप देखो, समझो इस बात को, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि एक टाइम था जब छोटे छोटे फैक्ट्स के लिए आपको एक एक नहीं, 2-2 नहीं, 4-4 किताबें निकालनी पड़ती थी। बुक्स नहीं मिल पाता था मार्केट में इजिली। आप अगर रिमोट इलाके में रहते तो किताबें अवेलेबल नहीं थी, बहुत एफर्ट लगता था। आप अगर टाउन के अंदर भी हैं तो सारी किताबों तो खरीद कर रखोगे नहीं, हर किताब को नहीं रखेंगे ना। अब कुछ फैक्ट्स बिपिन चंद्र में मिल रहा है, कुछ फैक्ट एस चांद में मिल रहा है, कुछ कहीं और मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति जब हो रही है तो एफर्ट तो बहुत अधिक लग रहा है। सिंपल सा समझिए, तो एक फैक्ट्स के लिए आपको कितना एफर्ट लग रहा है, और अभी आप वो डालो, कहीं ना कहीं वेबसाइट पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे उसके कंटेंट है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। जहां पे आप 10 किताब खंगालने में आपका एक दिन नहीं जाता था, उस 5 किताब को मैनेज करने में, उसको खोज के लाने में या खरीदने में या उसके अंदर अब फैक्ट्स ढूंढने में एक दिन नहीं जाता था, कई दिन चले जाते थे। अगर कोई उस समय के हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। आज क्या होता है, आज कुछ मिनट जाता है, आज कुछ मिनट जा रहा है। यानी आपको जैसे मान लो कि डार्क वेब के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप पहले विज्ञान प्रगति आता था, अभी भी आता है, और इस तरह की किताबें थी, या टीचर से पूछना है, मतलब इसमें एकदम लंबा टाइम जा रहा है। अभी अच्छा डार्क वेब के बारे में जाना है, कट क्लिक, और डार्क वेब से रिलेटेड सारी जानकारी हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगला, जिसमें चाहिए सब में मिल जाएगा। तो जो काम आप 2-3 दिनों में करते थे
वो काम आप चंद मिनटों में कर रहे हैं, तो यहां पे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। तो ये वाली जो सोच है ना, इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। अब मैंने 4 घंटा कहा, इसका मतलब 4 घंटा ही नहीं, आप 4 घंटा से ज्यादा जो भी पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है कि ये जो समय बदला है, इस टाइम में अब हम लोगों को इन्वॉल्व होने से ज्यादा खुद को डिटैच करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारे पास दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा भी आप मतलब आपको सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, सिलेबस पे पकड़ नहीं है, आप बहुत गंभीरता से चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो 100% कंफर्म है कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आप 4 से 5 घंटे के अंदर तो बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ रहे हो ना, किताबों को पढ़ रहे हैं, आपके पास उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो आपके पास दुनिया भर का पीडीएफ आ जाएगा, पीवाईक्यू आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा, मतलब वैसे जो आपको नहीं भी चाहिए ऐसे फैक्ट्स आ जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया, किताबों की दुनिया भी इतनी ज्यादा है कि अब कुछ उसका हिसाब ही नहीं है। आप अलग अलग ग्रुप्स में होंगे, उसमें 75 पेपर आ जाएंगे, पढ़िए ना, कितना पढ़ोगे आप, और दिमाग चौक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पढ़ना भी अब खतरनाक है। तो इस पढ़ाई की जगह पे आप डेली का रूटीन आपके पास, आप अगर इस तरह से पढ़ने वाले हैं तो 5 to 6 आवर्स आप पढ़िए, 5 से 6 घंटे पढ़िए, उससे ज्यादा तो पढ़िए ही मत। और उसके बाद जो आपको समय बचता है पढ़ने के लिए, उसमें सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन कीजिए। तो आप ये जो साइड इफेक्ट जो आपके दिमाग पे आएगा उससे बच जाएंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। क्योंकि अभी का जो एग्जाम है वो 16 घंटा पढ़ के निकालने वाला एग्जाम नहीं है। उस गलतफहमी से हट जाइए। इसका कारण है, इसको समझना पड़ेगा आपको। कारण इसका यह है कि आप जस्ट कोई भी कुछ भी, जैसे मान लो कि नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 90-20, चलो यही दोनों को लेके चलते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट से अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, किसी का किताब पढ़ लिया, किसी का नोट्स पढ़ लिया, अब ये बताइए इससे कोई नया सवाल आ रहा है क्या? इससे कोई नया फैक्ट्स निकलेगा? नेहरू रिपोर्ट से कोई नया फैक्ट्स नहीं निकल रहा अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो। लेकिन फिर भी ये सवाल आपसे गलत हो सकता है अगर इसको बहुत स्मार्टली पूछ लिया गया तो, यदि शब्दों के साथ खेल गए तो। क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है उसमें शब्दों के साथ ही खेला जा रहा है। फैक्ट्स आपको पता है, उनको भी पता है कि इस टॉपिक पे इतनी किताबें, इतनी नोट्स, इतना मटेरियल कि कुछ भी नहीं छूटा है स्टूडेंट के सामने से। और जो थोड़ा भी गंभीर स्टूडेंट है उसके पास ऐसा कुछ नहीं बच सकता है जिससे हम इसमें गलती करवा लें। लेकिन यहां भी गलती होगी। गलती कहां होगी? जब वो उसको घुमा के लॉजिकल तरीके से या गलत करवाने के सेंस से नीचे ऊपर बीच में से उठा के पूछेंगे तो अब क्या इसको पढ़ के आप ठीक करेंगे? नहीं। अब ये सिर्फ पढ़ने से आपका नहीं ठीक होगा, ये पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर जो अप्रोच है, आप जो लॉजिकल थिंकिंग करेंगे, उसके कारण आपका पेपर बचेगा। ऐसे नहीं बच रहा पेपर। क्योंकि मैं 2005 के पहले की अगर हम बात करें, उस समय इतने फैक्ट्स बचे हुए थे कि पूरा पूछने की गुंजाइश थी। लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी। जैसे इंटरनेट की दुनिया आई, जैसे ही किताबें बहुत ज्यादा छपने लगा, तो अब इतना माइन्यूट लेवल पे आपके पास पीडीएफ है, क्लासेस हैं, टीचर्स हैं कि अब कुछ बच नहीं रहा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा वही जो आप लॉजिकल वे में उसको नहीं सोचें। तो फेल कौन कर रहे हैं? जिनको फैक्ट्स याद नहीं है? नहीं, फेल वो कर रहे हैं जो चूक कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी में, अपनी पढ़ाई में, जो तरीके में चूक कर रहे हैं, जो एग्जाम निकालने के तरीके में चूक कर रहे हैं, फ्लॉप वो हो रहे हैं। और कोई फ्लॉप नहीं हो रहा। अब एक और, अभी टीचर का एक एग्जाम हुआ बिहार के अंदर। बिहार का टीचर जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनको परमानेंट करने वाला, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के अंदर जो टीचर कैंडिडेट हैं, काफी एज है, आई थिंक 50+ के ही होंगे। अब उनका हाथ कांपने लगा। जब उन्होंने माउस पकड़ा तो उनका हाथ कांपने लगा। तो जो रिपोर्टर, उन्होंने बोला कि दोनों हाथ से काहे नहीं पकड़ लिए? तो उन्होंने बोला कि लास्ट में ये स्थिति होगी कि दोनों हाथ से मैंने माउस पकड़ लिया, लेकिन भाग जाता था कर्सर। तो बोला क्यों नहीं पहले से प्रैक्टिस किए?
अब क्या वहां पे फैक्ट का इशू है? नहीं। क्या उनको याद नहीं है ये इशू है? नहीं। वहां पे इशू क्या है? वहां पे अब उनको चूंकि कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है और कंप्यूटर वाला एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम उनको देना है, तो वहां पे चूक हो गई। चूक पढ़ाई की नहीं थी। उसी तरह से अभी आपके साथ जो पेपर आता है वो बहुत ही डायनेमिक है। यहां पे फैक्ट्स का इशू नहीं है। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इशू नहीं है। उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, इतना जो दबाव हमारे पास है, इतना जो सोशल मीडिया का इंपैक्ट है, इतने सारे नोट्स, कंटेंट, वीडियोस, क्लासेस हैं, उसके बीच में से हम वो कंटेंट कैसे खोजें जिससे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। असली समस्या हमारी ये है। अब हमारे पास समस्या ही नहीं है फैक्ट्स कॉन्सेप्ट का, हमारे यहां समस्या है सही फैक्ट, सही किताब, सही डायरेक्शन के अंदर तैयारी करने का। और सही फैक्ट्स, सही डायरेक्शन, सही स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए आपको घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, घंटा पढ़ने की नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वहां पे आपको स्ट्रैटेजिकल सोचने की जरूरत है कि हम इस जो इंफॉर्मेशन का बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर कौन सा हिस्सा है जिसके अंदर से हम धीरे से निकल के सक्सेस की तरफ चले जाए। इसके लिए सोचने की जरूरत है, थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत है। तो जब मैंने 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे बोला ना, ये आप डेली करते हो तो ये इनफ है। उसके बाद अपने आप को छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने आप को पढ़ाई से डिटैच कीजिए, रिवीजन कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि हम एग्जाम कैसे क्रैक करें। फिर उसके बाद देखिए कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन कौन सा है। और आपको मालूम है कि 4 घंटे की पढ़ाई और 5 घंटे की पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप उसके बाद इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, इतने नियंत्रित हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि अब हमें 4 से 5 घंटे ही पढ़ने, उसके बाद तो हमें पढ़ना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होगी कि आपको पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है। जो 12 से 14 घंटा पढ़ते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता वो पढ़ क्या क्या रहे। उनको लगता है 14 घंटे पढ़ रहे, किताब उठाए पढ़ रहे, किताब उठाए पढ़ रहे। तो जब आप कम पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि आपको ने कहां कहां से क्या पढ़ा। एक चीज तय कर लीजिएगा, जब भी अपना रूटीन बनाना ना, उसमें सिर्फ एक चीज को ऐड कर लो, वो ये कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना ही, आपके इंटायर आवर्स, ये जो पढ़ाई के आवर्स है ना, उसके अंदर सिर्फ इतना ही आपको पता चल जाए कि आप पढ़ क्या रहे हो और कहां से पढ़ रहे हैं। इसको कंटिन्यू रूटीन में बना दीजिए। आज क्या पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ रहे हैं, परसों। और ये आपके पास एक पेपर में नोट होना चाहिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट होना चाहिए। उसके बाद फिर जब कभी पढ़ने के लिए बैठो तो एक बार देख लो क्या कभी पढ़ा है इस टॉपिक को। अच्छा, हमने एक बार पढ़ रखा है, कोई बात नहीं, चलो रिवाइज करते हैं। अच्छा, फिर हमने 2 बार पढ़ रखा है, फिर रिवाइज करते हैं। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इससे आपके सिलेबस पे भी आपका कमांड बनता है, बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले जो लगता है ना कि अरे पढ़े कि नहीं, मेमोरी शॉर्ट करने लगता है, कर लगता है कुछ याद ही नहीं है, फलाना ढिमाका, ये सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। ये सबसे बड़ी खासियत होती है 4 से 5 घंटे वालों को। और यहीं पे सबसे बड़ी चूक होती है 10 से 12 घंटे वाले को। या जो 24/7 वाले स्टूडेंट है ना, वो फ्लॉप कर जाते हैं और नौकरी करने वाले पास कर जाते हैं। क्योंकि नौकरी करने के पास वाले के पास डाटा होता है, वो क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, तो उसके कारण उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, हमने पढ़ लिया है, हमने वो सब कर लिया है, हम एग्जाम देंगे और एग्जाम हमारा क्रैक कर जाएगा। तो 10 से 12 घंटे की जगह पे आप नियम से 4 से 6 घंटे का रूटीन बनाइए। रूटीन 4 घंटे का बनाइए, डेली फॉलो कीजिए, 5 घंटे पढ़िए, उसके बाद रिवीजन कीजिए और इस तरह के अनवांटेड कंटेंट को साइड करके जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको पढ़िए। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसको खत्म करते चलिए। ये विद इन 1 मंथ से 2 मंथ जब आप करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम सही चल रहे हैं। और ऐसे अगर हर सब्जेक्ट पे करें तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जरूरी है। तो इसीलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप 3 घंटे और 5 घंटे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे और 5 घंटे पढ़ने वाले ही अधिकांश स्टूडेंट रिजल्ट देते हैं। अधिकांश वही हैं, 12 से 15 वाले अधिकांश, जबकि अधिकांश स्टूडेंट 12 to 15 वाले हैं, ये रिजल्ट नहीं देते। रिजल्ट अक्सर, हाँ आप देखोगे, अच्छा यहां सिलेक्शन था, वहां सिलेक्शन था, वहां नौकरी कर रहे थे, यहां सिलेक्शन, वहां नौकरी, तो उनके पास टाइम तो कम बच रहा है, साथ में पैसे आ रहे, तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स है।
तो यहाँ पे एग्जाम निकाल रहे हैं वो, और पूरे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं। इनको तो पता है कि हमको पढ़ना ही है, पढ़े जा रहे हैं। पढ़ते जब पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, पीडीएफ और नोट्स कभी खत्म ही नहीं होगा, क्लास कभी खत्म ही नहीं होगा। यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च करेंगे 50 आ जाएगा, एक इंफॉर्मेशन सर्च करने जाओगे वेबसाइट पे हजारों आ जाएंगे। कहां पे कितना, तो कहां और कितना को रोकेगा आपका 4 to 5 आवर्स। तो उस जमाने से 18वीं सदी से 21वीं सदी की तुलना ना करें, ये अलग है वो अलग था। मिलते हैं अगले वीडियो में।